एक घंटे पहले ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका युद्ध रोक रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरानी प्रतिनिधियों के साथ हमारी बातचीत बहुत शानदार रही और इसीलिए हम इस युद्ध को फिलहाल रोक रहे हैं और अमेरिकी फौज अब ईरान पर कोई भी हमला नहीं करने वाली। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सीज फायर आने वाले 5 दिनों तक लागू रहेगा। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया में खुशियां मनने लग गयी। यहाँ तक कि कच्चे तेल के दाम भी 15% तक गिर गए। वहीं गैस के दामों में भी 20 से लेकर 22% तक की गिरावट देखने को मिली और पूरी दुनिया को विश्वास हो गया कि अब ये युद्ध यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले की दुनिया पूरी तरीके से खुश हो पाती मुश्किल से 15-20 मिनट ही लगे होंगे। ईरान ने कुछ ऐसा कह दिया कि दूर की दुनिया फिर सहम गई। आप स्क्रीन पर देखिए, ईरान ने सबसे पहले तो कहा है कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि हमारे साथ बातचीत हुई है, ये पूरी तरीके से झूठ है। ईरान ने ना तो बातचीत करने के लिए कोई रिक्वेस्ट करी है और न ही कोई बातचीत कर रहा है अमेरिका के साथ। इतना ही नहीं, ये भी कह दिया कि फिलहाल ईरान की कोई प्लानिंग नहीं है कि भविष्य में भी हम बातचीत करेंगे अमेरिकी प्रतिनिधियों से। लेकिन उसके बाद जो ईरान ने कहा वो तो अमेरिका और ट्रंप की दुखती रग दबाने जैसा है। दरअसल ईरान ने कहा कि अमेरिकी जानबूझकर 5 दिन के लिए युद्ध रोक रहे हैं क्योंकि हमने अरब देशों की एनर्जी इकाइयों पर हमला करके उनके कच्चे तेल के भंडार तबाह कर दिए हैं। दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे कि अब ट्रंप पर जबरदस्त दबाव आ रहा है। इसीलिए 5 दिनों के लिए युद्ध रोककर वो इस कच्चे तेल के दामों को फिर से कम करना चाहता है। और ऐसा हुआ भी, जब ट्रंप ने अनाउंस किया तो 15-20 मिनट के अंदर ही 14 से लेकर 15% कच्चे तेल के दाम कम हो गए थे। इसके अलावा दूसरा आरोप ये लगाया ईरान ने कि अमेरिकी सेना के हथियार लगातार कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिनके इस्तेमाल से वो ईरान की मिसाइलों ड्रोनों को रोकने की कोशिश कर रहा है, उनकी इंटरसेप्टर मिसाइलें भी लगातार खत्म हो रही हैं। इसीलिए दुनिया भर में जो अमेरिका के एयरवेस हैं, वहाँ से वो इन इंटरसेप्टर मिसाइलों को मंगाकर अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की फिराक में है, जो कि हम नहीं होने देने वाले। हम रिलेंटलेस अटैक करते रहेंगे अमेरिका पर। अमेरिका को हम सांस देने का तक समय नहीं देंगे। इसके अलावा तीसरा आरोप लगाया गया है अमेरिकी नौसेना को लेकर। ईरान ने दावा किया है कि युद्ध में पहले तो अमेरिका ने भेजा था ईरान के खिलाफ USS अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा भारी समस्याएं आई, वो युद्ध से बाहर हो गया। फिर इसके बाद ईरान युद्ध में भेजा गया अमेरिका ने USS जेराल्ड R. फोर्ड, जो कि अमेरिका का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसमें भी अब से 1-2 दिन पहले ही आग लग गई और 30 घंटों तक आग लगती रही और इस वजह से वो भी युद्ध से बाहर हो गया है। और इस समय अमेरिका के पास कोई कैरियर नहीं है ईरान के पास, जो कि ईरान युद्ध में भेजा जा सके। इसीलिए 5 दिनों का वक्त लेकर अमेरिका जापान में जो उसका USS निमित्ज है उसे ईरान युद्ध में उतारना चाहता है। यानी कि इस वक्त का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप बाजी पलटने के लिए कर रहे हैं, जो कि ईरान नहीं होने देने वाला। और इसीलिए अमेरिका उसके ऊपर हमला करे या ना करे, ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान अमेरिका और अरब देशों में जो भी अमेरिकी ठिकाने हैं वहाँ पर लगातार अटैक करता ही रहेगा। लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल ये बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि आपने बिना ईरान से बात करे झूठ बोल दिया कि आप तो ईरान से बात कर रहे हो, और ये बात भी सफल हो रही है। आपने यूनिलैटरली युद्ध रोकने का भी ऐलान कर दिया, यानी कि अकेले ही तुम युद्ध रोक रहे हो। ये कमजोरी का साइन है। ये तो सलेंडर की बात है एक तरीके से कि दुश्मन आप पर हमला कर रहा है और आप वही कह रहे हो कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम युद्ध रोक रहे हैं। ये तो सीधा सीधा अमेरिका का सिलेंडर है ईरान के सामने। और इसीलिए अमेरिकी मीडिया ने तो उन्हें डरपोक की संज्ञा भी देनी स्टार्ट कर दी है कि अमेरिका में कमजोर राष्ट्रपति बहुत हुए, लेकिन डरपोक राष्ट्रपति पहली बार आया है जो ईरान जैसे एक देश से डरकर अपनी फौजियों को, अपनी सेना को सिलेंडर करने के लिए कह रहा है। वहीं आपका सवाल होगा कि क्या पता अमेरिका की बात हुई हो ईरान से, ईरान अब मुकर रहा हो बातचीत करने से। तो ये बात भी आपकी सही है, 1% मान भी लेते हैं कि बात हुई थी और ईरान यहाँ पर युद्ध रोकने को भी रेडी हो गया था। लेकिन फिर भी अमेरिका की हार है वो इसीलिए क्योंकि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कि कल तक कह रहा था कि हम बातचीत नहीं करने वाले ईरान के साथ। ईरान में रिजीम चेंज करना हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है और अगर रिजीम चेंज नहीं होती है तो हम ये युद्ध हारा हुआ मान लेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कल यही कहा था कि रिजीम चेंज करना ही असली लक्ष्य है ईरान में।
सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो ये युद्ध हार के बराबर होगा। अब इसका मतलब साफ साफ है कि आपने हार मान ली है, क्योंकि आप ईरान की इसी रिजीम के साथ युद्ध रोकने की बात कर रहे हो, तो ये तो सिलेंडर है ना। हार मानना ही एक तरीके से। आपने ही 2 दिन पहले ये बात कही थी और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी मीडिया के कहर से जूझना पड़ेगा अब, क्योंकि लिटरली अमेरिकी मीडिया टूट पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। भले ही वो उनके समर्थन वाली मीडिया ही क्यों ना हो, वो भी उनसे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन करने वाली है। वहीं यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये है कि ईरान के इनकार के बाद अब अमेरिका क्या रुख अपनाने वाला है। क्या वो फिर से युद्ध स्टार्ट करेगा या फिर बातचीत के लिए बैक चैनल का रास्ता अपनाएगा। जो भी होगा, अब आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि एकदम अंदर की खबर जो भी आने वाली है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आफ्टर इफेक्ट क्या होने वाला है इस युद्ध में, क्या चेंजेस आएंगे, क्या युद्ध रुक जाएगा या युद्ध और भड़केगा, ये सारी चीजें बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।